वीडियोस ऑन कर सकते हैं, would please switch on the video so that we can interact. Okay. हम लोग आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है पहली बार मेरे साथ एसोसिएट हो रहे हो। यस मैम। ये कोर्स में पहली बार आ रहे हो। रूपा जी कोई बात नहीं, अगर आप ऑफिस में इंटरेक्शन हो जाता है, राइट। देखिए हम लोग पहली बार, काफी लोग ऐसे हैं जो पहली बार जुड़ रहे हैं और काफी लोग ऐसे हैं जो पहले भी मुझसे कोर्सेस कर चुके हैं। सो अबाउट द एकेडमी, आप लोगों में से जो नए हैं इस एकेडमी में, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ द एकेडमी। हमारी एकेडमी की कोशिश हमेशा ये रही है कि हम नॉलेज रीजन के बहुत वॉइसेस नॉट क्लियर, इज इट द सेम? सभी को ये प्रॉब्लम लग रही है? अब ठीक आ रही मैम। हाँ मैडम, हाँ मैडम। देखिए एकेडमी का मोटिव रहा है कि आप लोगों को बेस्ट नॉलेज इम्पार्ट की जाए और उसमें कभी भी प्रॉफिट को हमने मोटिव नहीं माना है। सो वी आर रियली ग्रेटफुल टू राजीव सर एंड पूनम मैम फॉर हैविंग दिस विजन, and secondly I'm really thankful to all of you for connecting on this platform. देखिए आप सभी ने अगर ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है तो कहीं ना कहीं इट इज यूनिवर्स इज कॉलिंग। ये हम लोग खुद से डिसाइड नहीं करते, ये हमेशा यूनिवर्स की कॉल होती है। सो some of you chose to answer the call and let's say how the journey goes ahead. So before we move ahead with the session, we'll start with the prayer. हमारी जो प्रेयर होती है उसमें बहुत सिंपल है। एक होती है गुरु की वंदना, क्योंकि गुरु सर्वोपरि है, और उसके बाद हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं एक बार, फिर हम स्टार्ट करते हैं, राइट। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोगों में से जो भी कर सकते हैं प्लीज जरूर ज्वाइन करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके जो मंत्र रूपा जी पहले चल रहा था उसके लिए आप टीम से कनेक्ट हो जाइए, दे विल शेयर विद यू, राइट। सो बिफोर वी मूव ऑन टू द कोर्स, एक बारी मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता दूं, फॉलो। हम इस कोर्स में 2 डेक्स कवर करेंगे। एक है हमारा पास्ट लाइफ विच इज एन ओरेकल डेक, राइट। ओरेकल और जो टैरो डेक होता है उसमें डिफरेंस होता है, राइट। ये जो है ये एक ओरेकल डेक है। दूसरा जो हम करेंगे, we'll be doing आकाशिक टैरो। तो बेसिकली हम जिन एनर्जीज पे टैप करने वाले हैं वो एनर्जीज कनेक्टेड है कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों से। तो आकाशिक टैरो और पास्ट लाइफ
को पढ़ने का मेन मोटिव क्या है और हम इसे क्यों करेंगे, किस केस में यूज करेंगे, दैट विल नो। आकाशिक को वैसे भी हम जनरल टैरो रीडिंग में भी यूज करते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। उसका एक रीजन है कि आकाशिक में कई बारी वो जवाब मिल जाते हैं जो आपको वैसे आप इग्नोर कर रहे होते हैं, या एज रीडर्स अगर आप नए हैं तो आप उसको नहीं समझा पाते अपने क्वेरेंट को। आकाशिक में होता क्या है कि अगर आपके क्वेरेंट की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आकाशिक रीडिंग से आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। एंड वंस यू हैव दैट आइडिया, एक बारी हमें पता है कि प्रॉब्लम क्या है, तो हम उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, रेमेडीज दे सकते हैं। क्योंकि जो भी आपके पास रीडिंग के मोटिव से आते हैं, उनका मेन मोटिव क्या होता है कि भाई प्रॉब्लम है, ये तो हम भी जानते हैं, प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है और इसकी रेमेडी क्या है। सो वील बी वर्किंग टुवर्ड्स बोथ द डायरेक्शंस, राइट। अभी एक बारी लेट्स हैव अ लुक एट कि इसमें हम इस कोर्स के दौरान हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ओके, सो वील जस्ट हैव एन इनसाइट ऑफ कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। एंड आप लोगों में से जो लोग अवेयर हैं, यू माइट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे जीबू सिंबल्स का मैंने यूज किया है, एंजेलिक जीबू सिंबल्स का, बिकॉज आई बिलीव इन इन्वोकिंग पॉजिटिव वाइब्रेशंस बिफोर आई स्टार्ट एनी वर्क। हम प्रेयर भी इसीलिए करते हैं दिन के शुरुआत में, ताकि हम वो पॉजिटिव वाइब्स ले सके, उस वाइब्रेशन से आगे बढ़ सके, राइट। सो कमिंग टू द कोर्स कंटेंट, आप सभी ये स्लाइड देख पा रहे होंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन टू द आकाशिक वर्ल्ड। आप में से कई लोगों ने आकाशिक रिकॉर्ड्स ट्राई किए होंगे। ऑल दोज who wanted to tap into energies के पास्ट लाइफ के बारे में जाने, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में जाने, उन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड्स जरूर ट्राई किए होंगे। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स में रहता क्या है कि हम मेडिटेशन के थ्रू अपने पास्ट लाइफ में रिकॉर्ड्स एक्सेस करते हैं। इसमें हम कुछ मेडिटेशंस करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आप लोगों की वाइब्रेशंस को वहां तक रेज करना है कि आप इन कार्ड्स की बातें समझ पाए। यस, मैं बातें ही कह रही हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से सारे कार्ड्स बातें करते हैं, चाहे वो राइडर वेट्स हो, चाहे वो ओशो ज़ेन हो, चाहे डोरीन वर्च्यू के कलेक्शन हो, बिकॉज दैट इज व्हाट आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड। तो आकाशिक वर्ल्ड पे एक इंट्रोडक्शन, फिर रिकॉर्ड्स हम कैसे एक्सेस करेंगे। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत भी होती है कि मैम मेडिटेशन नहीं कर पाते। सी एवरी पर्सनालिटी इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी। जो वाटर पर्सनालिटी होती है वो मेडिटेट कर लेंगी, लेकिन जो फायर या एयर पर्सनालिटी है वो मेडिटेट नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि फायर पर्सनालिटी को एक्शन चाहिए, वो जोर जोर से उच्चारण कर सकते हैं पर शांत रह के मेडिटेट नहीं कर सकते। सेम इज विथ एयर पर्सनालिटी। So all those who are water personalities will be enjoying this meditation session. जो लोग नहीं है इसका हिस्सा, उनके लिए we'll come to interpretation owing to the symbolic language and colors. हर कार्ड के अपनी लैंग्वेज है, अपने कलर्स हैं, हम उन सबको डिटेल में स्टडी करके और उससे हम निकालेंगे कि कैसे हम एक एक को कनेक्ट करके एंड देन we'll move ahead. फिर हम जानेंगे डेक के बारे में। आप अपने डेक को कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे इसको क्लेंस करेंगे, क्योंकि जब आप लगातार रीडिंग्स करते हैं तो आपके डेक्स एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं और इन डेक्स की अपनी भी एनर्जी होती है। तो ये दोनों चीजें जानेंगे, इनको क्लेंस करना सीखेंगे।
कार्ड्स को रीड करना, अगेन इंटरप्रिटेशन। फिर अलग अलग तरह के स्प्रेड्स। हर किसी की लाइफ में जब हम रीडिंग करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। तो उससे जब आप रीडिंग करते हैं अलग स्प्रेड्स डाल के, बिकॉज आप प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं, तो उसमें अलग अलग स्प्रेड्स आपकी बहुत सहायता करते हैं टू फाइंड आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस। फिर मेजर और माइनर आर्काना, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक टैरो डेक में और एक ओरेकल कार्ड के डेक में डिफरेंस होता है। डिफरेंस यही है, मेजर जो है, ये जो है एक टैरो डेक जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन पार्ट इज मेजर आर्काना। मेजर आर्काना आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स या मेजर घटनाओं को डिफाइन करते हैं। माइनर आर्काना हमारे जीवन से जुड़े हुए तत्वों को सिग्निफाई करते हैं, जिसमें जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि है। और इन चारों तत्वों को इन्होंने सूट्स में डिवाइड कर रखा है। तो ये तत्व क्या है? ये सिग्निफिकेटर्स हैं। ठीक, गर्मी का मौसम आया तो ये एक मेजर चेंज हुआ मौसम में। सिग्निफिकेटर क्या है? सिग्निफिकेटर है ऊर्जा सूर्य की, अर्थ गेटिंग हीटेड अप। तो हम सिग्निफिकेटर को कैसे जोड़ेंगे मेजर इवेंट से, ये हम जानेंगे इस पूरी जर्नी में। मैं कभी भी इसको क्लास नहीं मानती हूँ, वर्कशॉप नहीं मानती हूँ, इसको एक जर्नी मानती हूँ, क्योंकि आप लोगों के हर सेशन के साथ मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ, मुझे भी मौका मिलता है और हम एक साथ ग्रो करते हैं, एक साथ इवॉल्व होते हैं। सो आई ऑलवेज एड्रेस इट एज अ जर्नी। फिर जैसा कि मैंने आपको बोला, हम अलग अलग सूट्स को पढ़ेंगे, स्क्रॉल, रोजेस, फोर्सेस और कीज। जैसे जिन्होंने राइडर वेट्स या ओशो ज़ेन किए हैं, उन्होंने भी इन तत्वों को समझा है। इसमें प्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, इमेजेस डिफरेंट है और उनके इंटरप्रिटेशन भी थोड़े से अलग हैं। फिर आते हैं पास्ट लाइफ ओरेकल कार्ड्स पे। हम ओरेकल कार्ड्स की भी जर्नी पे जाएंगे, लेकिन ओरेकल की जर्नी स्टार्ट करने से पहले हम मेजर यानी कि आकाशिक की जर्नी स्टार्ट करेंगे। रीजन बीइंग के आकाशिक रिकॉर्ड्स को टैप करना अगर आप सीख गए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स है, अंडरलाइंग सिचुएशन क्या है। पास्ट लाइफ ओरेकल में देखिए बहुत सिंपल पिक्चर्स हैं, सिंपल इसका रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन अंडरलाइन मीनिंग गहरा है। तो वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा हमारी ऑरा को क्लियर करना है, थोड़ा सा हमें अपने ऊपर काम करना है, जिससे कि हम इसे कनेक्ट कर पाए और रीड कर पाए। फिर आपको कौन सा डेक कब यूज करना है, आप कैसे गाइडेंस ड्रॉ करेंगे अलग अलग स्प्रेड्स को लेके, सो ऑल दिस विल बी कवर्ड ड्यूरिंग दिस जर्नी। अब बार बार मैं यही बोलूंगी कि ये हमारी एक जर्नी है जो हम साथ शुरू करने वाले हैं। वन मोर थिंग, पीपीटी रिलेटेड टू द कोर्स कंटेंट, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, तो कोर्स कंटेंट आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी मिल जाएगा। मोर ओवर जितने भी कोर्स में हम जितना भी कराते हैं उन सब के आपको नोट्स मिलते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती हैं, क्लास रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं which you can access at any time। और एक और फैसिलिटी एकेडमी देती है जो मुझे नहीं लगता और कहीं पे है, दैट इज जब भी इस कोर्स का रिपीट आता है तो यू कैन कनेक्ट विथ अस फ्री ऑफ कॉस्ट। या पास्ट लाइफ ओरेकल कार्ड्स का देखिए बॉक्स, ये तो कार्ड्स है और ये रहा बॉक्स, राइट। तो ये था आपका कि क्या हमारी जर्नी रहने वाली है और कैसे रहने वाली है। बेसिकली जो टाइम पीरियड हमें लगेगा दैट विल बी ऑफ 2 months, बट सिंस आई गॉट सम रिक्वेस्ट सेइंग कि आप हमें प्रैक्टिकल सेशंस दीजिए, so it is totally open to the participants, to all of you,
कि आप लोगों में से जो भी कनेक्ट करना चाहें वो इजीली कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिकल सेशंस एज वेल। ऑब्वियसली दैट विल बी अ 1 month सेशन जिसमें आप लोगों से रीडिंग्स करवाई जाएंगी, केस स्टडीज भी दी जाएंगी और आप प्रैक्टिकली एक दूसरे के लिए करेंगे, राइट? क्योंकि कुछ एथिक्स है जब हम रीडिंग्स पे आते हैं, ये मैंने टैरो में भी बताए थे और ये अभी भी मैं बताने वाली हूँ। There are certain ethics to be followed before you deal in energy work. सबसे पहला एथिक, अगर आपको आपकी एनर्जी लोअर साइड पे लग रही है तो प्लीज डू नॉट गो फॉर अ रीडिंग। कभी भी ऐसे समय पे रीडिंग ना करें जब आपको ऐसा लगे कि आपकी एनर्जी लोअर है या आपका मूड डिस्टर्ब्ड है गोइंग टू द सराउंडिंग एनवायरमेंट। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि देखिए जो हमारी एनर्जीज हैं, जब हम टैरो रीड करते हैं या हम कोई भी एनर्जी वर्क करते हैं, वेदर इट इज हीलिंग, वेदर इट इज रीडिंग, तो हमारी खुद की एनर्जी इवॉल्व होती है। तो जब हमारी एनर्जी उतनी प्योर नहीं है, हम हायर एनर्जी से, वाइब्रेशन से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और फिर हमारी रीडिंग ऑथेंटिक नहीं होगी। तो उस केस में हमेशा याद रखिए कि आपको रीडिंग करने से पहले खुद को ग्राउंड करना बहुत जरूरी है, जो अभी मैं करवाऊंगी भी मेडिटेशन के थ्रू। खुद को क्लेंस करना बहुत जरूरी होता है और प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्शन क्यों बोलती हूँ? क्योंकि हम जब किसी की रीडिंग करते हैं तो हम उनकी एनर्जीज अब्सॉर्ब करते हैं। ये आप लोग डे टू डे लाइफ में जरूर महसूस करते होंगे। व्हेन यू मीट अ पर्सन, किसी से मिलके आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मिलने के बाद आपको लो फील होता है या आपके सिर में अचानक दर्द हो जाएगा या बॉडी के किसी पार्ट में दर्द हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप दूसरों की एनर्जीज अब्सॉर्ब करते हैं। जो हमारी बॉडी का सिस्टम है, हमारी जो ऑरा है, ऑरा की अलग अलग लेयर्स हैं। जब हम किसी से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारी एनर्जीज भी उधर ट्रांसमिट होती हैं और उनकी भी हमारे पास आती है। I'll give you a very simple example. Currently, I'm really sorry, अभी मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, but once I'm over with the explanation, I'll unmute you और आप लोग easily questions पूछ सकते। देखिए, जब हम किसी से भी इंटरेक्ट करते हैं, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों से सिर्फ इतना कहा कि आप लोगों में से जो लोग वीडियोस ऑन कर सकते हैं वो करें। तो होता क्या है कि आप लोगों की वाइब्रेशंस मैं भी देख रही हूँ यहाँ पे और मेरी वाइब्रेशंस आप तक जा रही है। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, इवन इफ यू एक्सक्लूड ऑल द थिंग्स दैट आर देयर इन द बैकग्राउंड, एक इमेज आप कैरी कर रहे हैं, एक वाइब्रेशन आप मेरी आवाज से ले रहे हैं, एक वाइब्रेशन आप मेरे फेस लुक से ले रहे हैं, राइट? तो ये वाइब्रेशंस क्या करती हैं? यही सामने वाले को इन्फ्लुएंस करती हैं। आफ्टर द क्लास ऑल्सो, पोस्ट द सेशन ऑल्सो, कुछ बातें मुझे आपकी याद रहेंगी, कुछ बातें आपको मेरी याद रहेंगी, एंड दिस कंटिन्यूज। तो ये आपने क्या किया कि आपकी ऑरा ने कुछ एनर्जी मेरी ऑरा से ले ली और मेरी ऑरा ने कुछ एनर्जी आपसे ले ली। तो हम इससे बचने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हमारे पास रीडिंग कराने आ रहे हैं वो परेशान है, सपोज किसी के लॉसेस हैं, कोई रिलेशनशिप में परेशान है, तो हम उनकी अगर वो लो एनर्जी को अपनी ऑरा में लेंगे तो दो काम होंगे। एक तो हमारी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी और दूसरा क्या होगा, हम खुद लो फील करेंगे, हम डिप्रेस्ड मोड में आ जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला काम जो होता है कि खुद को हमें ग्राउंड करना है और प्रोटेक्ट करना है ताकि हम रीडिंग कर सकें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, ये था पहला। फिर जब भी हम किसी डेक में डील करते हैं, इस डेक की अपनी एनर्जी है, मेरे इस डेक की अपनी एनर्जी है और ये डेक मेरे से कनेक्ट हो चुका है। बाय बिकॉज आई एम यूजिंग इट फॉर टाइम।
तो इन्हें जब मैं अपने हाथों के बीच में इस तरह रखती हूँ और मैं थोड़ी देर आंख बंद करती हूँ, तो मैं इनकी वाइब्रेशंस फील कर पाती हूँ। उसी प्रकार से जो डेक्स आपके पास है, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप उनको अपने हाथों के बीच में रखिए, कुछ मत सोचिए, सिर्फ आप उनकी एनर्जी को आंखें बंद करके फील कीजिए। ये डेक एक्चुअली आपसे बात करने लग जाते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप कार्ड्स खोलेंगे तो आप खुद रियलाइज करेंगे, अरे इस कार्ड का मतलब तो ये था, मैंने सामने वाले को ऐसा बोला और वो सही भी निकला, ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि डेक की एनर्जीज आपसे बात करना शुरू कर देती, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर जाते हैं। तो ये होगा कैसे? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वी गेट इवॉल्व, हमारी एनर्जी इवॉल्व होगी इसी के साथ। फिर एक और एथिक क्या है कि कभी भी आप किसी की भी रीडिंग करें, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, नेवर डू इट विदाउट एन एनर्जी एक्सचेंज। यस, हम इसे एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो एनर्जी एक्सचेंज कैसे करेंगे भाई? हर किसी से आप मॉनेटरी बेनिफिट नहीं ले सकते, राइट? एनर्जी एक्सचेंज कैसे हो सकता है? सपोज आपने प्रैक्टिस के लिए आपने अपने फैमिली मेंबर्स की, अपने ब्रदर सिस्टर की, या हस्बैंड वाइफ ने आपस में किया, या बच्चों की किया, तो उनसे आप मॉनेटरी बेनिफिट थोड़ी ना देखेंगे। उनसे क्या होता है, आप उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम डूइंग इट फॉर माई किड्स, तो मैं उनको एक सिंपल सा कोई भी टास्क दे देती हूँ कि चलो ठीक है, आप अपना रूम साफ कर लो, एंड दैट विल बी एन एनर्जी एक्सचेंज। या just prepare me a cup of tea. That is the energy exchange. I'll consume that tea and then I'll do the reading for you. तो ये क्या है, मैं क्यों कर रही हूं ऐसा, इस चीज को समझिए। हम लोग जब भी किसी के लिए कुछ करते हैं तो हम एक कार्मिक बॉन्ड बना लेते हैं। आपने अपनी एनर्जी यूटिलाइज करके किसी के लिए भी रीडिंग की, चाहे वो आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर हो, ब्लड रिलेशन में हो, तो भी आपने क्या किया, आपने कार्मिक बॉन्ड बना लिया, एक कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो गया। और हर सोल की अपनी एक अलग जर्नी है। ये कार्मिक अकाउंट कभी ना कभी उनके रास्ते में बाधा बनेगा या आपके रास्ते में बनेगा। तो इसलिए एक छोटा सा एक्सचेंज कर लीजिए कि वो कार्मिक अकाउंट बैलेंस हो गया। ना उन्होंने आपका कुछ देना है, ना आपने उनसे कुछ लेना है, तो अकाउंट क्लियर। सो वी ब्रिंग इट टू दैट लेवल। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे आ रहे हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो उस केस में आप उनसे कोई फेवर बोल सकते हैं या आप उनसे कुछ भी छोटा मोटा ले सकते हैं। नहीं तो बहुत से केसेस में मैं ये भी करती हूँ, मैं उन्हें बोलती हूँ आप मंदिर में 21 रुपए मेरे नाम से दे दीजिए। So that is how we deal in karmic account balancing. So this is another ethic. दूसरी चीज, एक और एथिक है कि अगर कोई बहुत ज्यादा अल्कोहल या ड्रग्स का सेवन करते हो, तो उस हालत में आप उनके लिए रीडिंग ना करें। इसकी एक वजह है कि आप उनकी जो लो एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, उससे आप अब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो आपकी हेल्थ हैम्पर ना हो, आपके डेक की एनर्जी हैवी ना हो, इसलिए उस सिचुएशन में आप अवॉइड करें। सपोज कोई आते हैं, और कई लोग ऐसे आते हैं जो सिर्फ चेक करने कि आपको नॉलेज कितनी है, दिल कम एंड आस्क यू। वैसे तो हमें विश्वास नहीं है ये टैरो पे, लेकिन फिर भी देखते हैं आप क्या कर सकते हैं, आप क्या बता सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी रीडिंग करने से बचें, क्योंकि वो क्या करेंगे, एक पॉइंट पे आपका मोरल डाउन करेंगे, राइट? तो ये कुछ एथिक्स है रीडिंग के जो हमें इस दौरान प्रैक्टिस में लाने हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एथिक है रीडिंग का, वो है कॉर्ड कटिंग। आप लोगों में जो मेरे साथ पहले भी ऐसी जर्नीज कर चुके हैं, चाहे टैरो की हो, चाहे कोई भी एनर्जी वर्क की हो, मैं हमेशा एम्फेसिस देती हूँ कॉर्ड कटिंग पे। उसका एक रीजन है क्यों देती हूँ मैं,
देखिए कॉर्ड्स क्या होती हैं हमारे साथ, हमारे फिजिकल बॉडी में नहीं, हम एथरिक बॉडी में भी लेंगे, कार्मिक बॉडी भी लेंगे। इसमें क्या होता है, बहुत सारी कॉर्ड्स अटैच हो जाती हैं जो इमोशन से जुड़ती हैं, कई दूसरे वैल्यूज से जुड़ती हैं। उनको हमें क्यों डिस्कनेक्ट करना है, उन्हें डिस्कनेक्ट इसलिए करना है क्योंकि हम एक नॉर्मल फैमिली लाइफ भी लीड कर रहे हैं। हमारी हेल्थ अफेक्ट ना हो, हमारी फैमिली लाइफ अफेक्ट ना हो, इसके लिए कॉर्ड कटिंग इंपॉर्टेंट समझी जाती है। अब कॉर्ड्स जब हम कट करते हैं, बहुत सिंपल मेथड होता है वैसे तो। हर रीडिंग के बाद आप अपना एक राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जो भी डोमेन, या आप 3 बार अपने हाथ को ऐसे सिजर की तरह बना के अपने एब्डोमेन के सामने कट 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 ऐसे कर दे तो वो कॉर्ड कट जाती है। लेकिन कई कॉर्ड्स हमारे साथ अभी जुड़ी हुई हैं। जैसे आप लोगों में से जितने लोग हैं जिनको मैं देख पा रही हूँ, तो वो मुझे महसूस हो रही है कि बहुत हैवी कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं। ये हैवी कॉर्ड्स हमें क्या देती हैं, ये हैवी कॉर्ड्स हमें पेन देती हैं। किसी एक इंसान की वजह से हम पूरी अपनी एक लाइफ को अलग नजरिए से देखने लगे, तो वो क्या है, हमारी कॉर्ड जुड़ी है उस इंसान से, और हम क्या कर रहे हैं, हम उस कॉर्ड को प्रमोट कर रहे हैं। देखिए आए भी हम अकेले हैं, जाएंगे भी अकेले, तो हम इन कॉर्ड्स को डिटैच करेंगे। डिटैच करने से हम किसी से दूर नहीं होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, सोल लेवल पे अपनी जर्नी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, वरना हम फंस जाते हैं इस मोह के बंधन में। ठीक है, तो वो हम करेंगे दोनों प्रोसेस से, मेडिटेशन से भी करेंगे और वैसे आपको सिंपल मेथड बताया। मोर ओवर जो हमारे चक्र है, मेजर 7 चक्र, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र या मणिपुर चक्र, जो इमोशंस को कैरी कर लेता है। और अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि लोअर चक्रास पूरे फिर ब्लॉक। तो किसी की भी रीडिंग करने से पहले अपने चक्रास को बैलेंस करना, और अब स्पेशली अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को आपको क्या करना है, सोलर प्लेक्सस चक्र को आपको ब्लॉक करना है। कुछ देर के लिए आप उन्हें बोलेंगे कि वो लॉक हो जाए, और होते हैं। तो उससे क्या होगा कि किसी और के इमोशंस आप पे हावी नहीं होंगे। एक बहुत सिंपल केस स्टडी आपको बताती हूँ, मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है। मेरे साथ काफी लोगों ने टैरो की जर्नी की, राइडर वेट्स की, एंड बाय गॉड्स ग्रेस हमारे बैच के काफी स्टूडेंट्स बहुत लकी रहे, क्योंकि दे गॉट प्लेस्ड, कोई एस्ट्रो सेज में, कोई एस्ट्रो टॉक में, कोई एस्ट्रो योगी में, तो अलग अलग जगह वो प्लेस हुए। और ये टेक्निक सारी मैं अपनी हर सेशन में बताती हूँ। लेकिन इनमें से कुछ लोग कैसे थे कि जैसे रीडिंग्स आती हैं तुरंत तुरंत आ रही हैं, एंड दे आर वांटिंग टू अर्न, तो वो क्या करते हैं कि बिना कॉर्ड्स कट किए वो हमेशा क्या करते थे, अच्छा एक की रीडिंग हो गई, दूसरे की हो गई, तीसरे की हो गई, दिन में एंड ऑफ द डे मेरे पास कॉल आता था, मैम आपको पता है आज हमने इतनी रीडिंग की, एंड आई वाज ग्रेट। मैंने कहा कॉर्ड्स, अरे मैम कुछ नहीं होता। लेकिन 3 दिन बाद हुआ क्या, मैम मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैम ऐसा लग रहा है जान नहीं है, मैम बहुत हैवी लग रहा है। सो व्हाई दिस वाज हैपनिंग वाज क्योंकि कॉर्ड्स नहीं आपने डिस्कनेक्ट किया। किसी का कॉल आया कोई बीमार है, किसी के, आपकी ऑरा रिसेप्टिव मोड में लेती गई। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली इन चीजों को देख चुकी हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ देखा है। फिर होता क्या है कि वो लोग मेरे से ही कॉर्ड कटिंग भी करवाते हैं, एंड देन दे प्रोसीड कि आगे के लिए ठीक है, अब एक लेसन मिल गया एंड वील डू दैट। सो वी विल फॉलो ऑल दीज स्टेप्स। आपको सारे डूज एंड डोंट्स अबाउट टैरो, अबाउट कार्ड रीडिंग, अबाउट डेक मेंटेनेंस सब बताए जाएंगे। प्लीज उन बातों का बहुत ध्यान रखिएगा। ये एथिक्स जो है ये रूट्स है। क्यों? क्योंकि देखिए टैरो जो आते हैं, टैरो वेस्टर्न कल्चर से आए, इंडियन कल्चर का हिस्सा नहीं है।
तो बहुत सारी बातें हमें खुद को ध्यान रखनी होती हैं कि हम कैसे बैलेंस करेंगे अपने बॉडी, राइट, फिजिकल बॉडी को भी बैलेंस करना है. सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड इन द जर्नी. थोड़ा सा अभी मैं आपको ब्रीफ देती हूँ कि हम जो कार्ड्स करने वाले हैं, जो डेक्स करने वाले हैं, उनका एक इंट्रोडक्शन आपको बता देती हूँ कि ये है क्या. राइट, पास्ट लाइफ जो ओरेकल कार्ड्स है वो आपको पिछले जन्म की बातों को या प्रीवियस लाइफ टाइम से रिलेटेड उन चीजों को आपको एक्सेस करने में हेल्पफुल रहते हैं जो फिजिकली या इमोशनली हमारी लाइफ को हैम्पर कर रहे हैं. जैसे जो हमने लास्ट इसका जर्नी कंडक्ट की थी, उसमें मेरे साथ एक ऐसे ही जुड़े थे व्यक्ति. उनका क्या था कि उनकी लाइफ में ना ट्रैवलिंग बहुत थी. तो उन्होंने मेरे से बोला था कि मैम मेरी लाइफ में ट्रैवलिंग बहुत है. मैंने जब उनका कार्ड निकाला तो उनका कार्ड आया कि वो अपनी पास्ट लाइफ में क्या कर रहे थे. वो पास्ट लाइफ में भी एक जगह पे टिकते नहीं थे, एक नोमैडिक जिंदगी उन्होंने जी थी. तो इसलिए प्रेजेंट लाइफ में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि वो फैमिली से बंधे, और वो स्थिरता जब तक नहीं आएगी जब तक ये अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करेंगे. क्योंकि जब कुछ अधूरा रह जाता है हमारे सोल का, तो वो पूरा करने के लिए उन्हें दोबारा से जन्म लेके उसे पूरा करना होता है. पास्ट लाइफ अगर आप देखें तो जो क्लिनिकली प्रूवन टेक्निक्स है उन्होंने बताया है कि पास्ट लाइफ को एक्सेस करके काफी लोगों ने अपनी फिजिकल और इमोशनल जो ट्रॉमा है उससे बाहर आए. हम यही चीज कोशिश करते हैं आकाशिक और पास्ट लाइफ ओरेकल से निकालने की, जिससे कि सामने वाले की या जो आपके पेरेंट है उनकी हम हेल्प कर पाए. क्योंकि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जैसे अभी फॉर द टाइम बीइंग जो मेरा कॉन्शियस माइंड है या इंटेलेक्चुअल माइंड है, वो उतना ही जानता है जितना ये जीवन मैंने बिताया. लेकिन जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है वो पास्ट लाइफ्स के बारे में बहुत कुछ जानता है. राइट, तो उससे रिलेटेड कुछ ट्रेट्स आप नोटिस करेंगे आपकी पर्सनालिटी में बाय बर्थ होते हैं. बाय बर्थ कैसे होते हैं कुछ ट्रेट्स, जैसे आप देखेंगे कि कोई कोई बच्चा बाय बर्थ ही बहुत आर्टिस्टिक हैंड है उसका. कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि जब वो बात करता है तो सामने वाले को मन करता है कि इसकी बात सुनते ही जाओ सुनते ही जाओ, इतने अच्छे से बोलता है. तो ये सब ट्रेट्स कहाँ से आए? ये सब कुछ ना कुछ सबकॉन्शियस में छुपा हुआ है जो धीरे धीरे बाहर आ रहा है. तो ये कार्ड्स हमें स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सेस देते हैं कि ये जो टैप्ड एनर्जीज हैं इनको अब हम रिलीज करें और हम अपने आप को उन इमोशन से आजाद कर पाए. फिर आपको इससे ये भी आइडिया लग पाता है कि जो आपके करंट लाइफ में लोग हैं जो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली आपकी प्रीवियस जिंदगी में कैसे जुड़े थे. ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, स्पेशली कुछ लोगों के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई इंसान उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे पास्ट लाइफ के क्या कर्म थे. कोई इंसान उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा वो उसकी ओर खींचे चले जाते हैं, तो ऐसा क्या था. सो टू फाइंड आउट, इसके लिए हम ये रीडिंग्स कंडक्ट करते हैं, ये रीजंस हम निकालते हैं, इन कनेक्शंस को हम एस्टैब्लिश करते हैं, और जो काम अधूरे रह गए थे उन्हें करके हम फिर आगे बढ़ते हैं. फिर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो रहता है वो रहता है हमारे कार्मिक इम्बैलेंस का. एक तरीके का डिटॉक्स ही समझ लीजिए ऐसे सेशन को. क्यों? कार्मिक इम्बैलेंस कैसे क्रिएट हुआ, अभी भी होता है हमारे साथ. अच्छा, इसने मेरे साथ ऐसे किया, मैं कभी भूल नहीं सकती, इसने मेरे साथ ये बुरा किया, कभी नहीं भूलूंगी. ऐसे करके हमने क्रिएट कर दिया, एक इम्बैलेंस क्रिएट किया. व्हाई? वी डिड नॉट चूज टू फॉरगिव. तो कार्मिक इम्बैलेंस को हम बैलेंस कैसे करते हैं? हम फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं.
आप लोगों ने, बहुत लोगों ने एक हवाईयन टेक्निक है जिसे होपोनोपोनो बोलते हैं, उसके बारे में सुना होगा। उसमें सिर्फ 4 लाइंस को दोहराया जाता है, सिर्फ 4 लाइंस। एंड आई ट्रस्ट यू, अभी हम लोग 50 लोग हैं टोटल इस जूम मीटिंग में। ये 4 लाइन भी बोलना बहुत मुश्किल होता है और बहुत सरल लाइंस हैं। ये लाइंस है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू। अगर आप अपनी बॉडी को हल्का महसूस करना चाहते हैं तो इसमें किसी और की एनर्जी शिफ्ट करना आपके हाथ में तब होगा जब आप अपनी एनर्जी को उस लेवल तक, पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस दैट वील बी डूइंग, क्योंकि कार्मिक इम्बैलेंस रियली ग्रेट ऋतु जी आप कर रहे हैं, बिकॉज इससे होगा क्या, ग्रेजुअली आपकी ऑरा चेंज होगी और एनर्जीज भी चेंज होगी। सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। फिर इसके अलावा कई बारी क्या होता है कि लोग अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में जान लेते हैं और उसे हील भी कर पाते हैं। हील करने से क्या होता है कि हमारे प्रेजेंट लाइफ में आ रहे ऑब्स्टिकल्स खत्म हो जाते हैं, हम उनसे बाहर आ जाते हैं और सोल लेवल पे हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, हमें जीवन के लेसन्स भी सीखने हैं और मेमोरीज भी जो हम अपने साथ लेकर आते हैं। तो ये सब प्रैक्टिस करने से हर स्टेप पे वी ग्रो वाइजर और बेहतर होती चली जाती है लाइफ। ओरेकल कार्ड्स का मैंने आपको बताया कि ये एक डिविनेशन सिस्टम है जो कि मैग्नेटिक रेजोनेंस पे बेस्ड है। आप सारे कार्ड्स देखिए, सारे कार्ड्स एक जैसे दिखते हैं, पीछे से आप देखिए सारे कार्ड्स एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जब हम एनर्जीज पे वर्क करते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरे कार्ड्स के स्प्रेड पे हमारा हाथ अननोइंगली किसी एक कार्ड को उठाता है और ये क्या है, ये वही मैग्नेटिक रेजोनेंस है। इसको आप ये भी कह लीजिए, अगर हम पढ़े लिखे टर्म्स में इसको बोले तो ये कार्ड्स पाइथागोरन सिस्टम ऑफ न्यूमरोलॉजी होल्ड करते हैं, जिसमें हर कलर, लेटर, नंबर वाइब्रेट करता है एक प्रिसाइज तरीके से, तभी हमारा हाथ एक पर्टिकुलर जगह पे रुकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई सवाल पूछा, मेरे सवाल की वाइब्रेशन नंबर इवॉल्व करेगी मैथमेटिकली और फिर मेरा हाथ का जो रिफ्लेक्स होगा वो जाके उसी नंबर से मैचिंग नंबर को पुल कर लेगा। नंबर से मेरा मतलब कार्ड का नंबर नहीं, सीक्वेंस नहीं, जो कार्ड की वाइब्रेशन होगी। सो दैट इज हाउ दिस होल थिंग वर्क्स। वॉइस अभी भी कट हो रही है क्या? Anybody could answer? No, ma'am. नहीं नहीं Okay. So अभी हो रही है मैम। फिर से कट हो रहा है मैडम, वॉइस कट हो रहा है। Again voice is getting distracted. we are going to do practically जो चीजें, okay, let me just check because मेरे यहाँ पे इस समय network it is showing a good bandwidth,
but then it is happening with everyone. Okay. So now I'll just take you to the next part of this journey. That is, लास्ट 3-4 मिनट्स कुछ बोल दिए तो वो रिपीट कर देना अच्छा है मैडम, कुछ भी फॉलो नहीं कर पाए। श्योर सर। देखिए, लास्ट 3-4 मिनट्स में मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने बस ये बोला कि अब हम इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। आपको मैं इसका एक नेक्स्ट पार्ट दिखा देती हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, दिस एकेडमी, इसका विजन था पूनम मैम और राजीव सर का। So I welcome all of you on their behalf. जो हमारा कोर्स कंटेंट है, कोर्स कंटेंट मैं एक बारी फिर शेयर कर देती हूँ फॉर दोज हु हैव जॉइन्ड लेट। देखिए, इंट्रोडक्शन टू द आकाशिक वर्ल्ड, आप रिकॉर्ड्स एक्सेस करेंगे, आप डेक के बारे में जानेंगे, कार्ड्स को पढ़ना सीखेंगे, मेजर और माइनर आर्काना को समझेंगे। सो दैट इज हाउ वील गो अहेड। पास्ट लाइफ ओरेकल कार्ड्स, क्योंकि ओरेकल कार्ड्स में मेजर और माइनर नहीं होते हैं, तो उसमें हम और डीप मीनिंग में जाएंगे सो दैट वी कैन सॉल्व दोज इश्यूज और प्रेजेंट लाइफ को बेहतर बना सके। फिर कौन सा डेक आपको किस पार्ट पे यूज करना है, दैट ऑल्सो विल बी टेकन केयर ऑफ। अब आते हैं इस कोर्स के डिटेल्स पे। ये कोर्स 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। कोर्स टाइमिंग्स आर ट्यूसडे एंड थर्सडे क्लास होगा, दैट इज 11 AM पे। कोर्स का ड्यूरेशन जो है दैट इज 2 months, 2 months, and it can be extended to a month of practical session depending on the participants. फिर जितनी भी क्लासेस हैं सारी लाइव क्लासेस रहेंगी जूम पे, और रिकॉर्डिंग आपके पास 2 साल से ज्यादा के लिए अवेलेबल रहेगी। डाउट क्लियरिंग सेशंस होते ही होते हैं, प्रैक्टिकल केस स्टडीज होती हैं। एकेडमी मेंबरशिप का आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जो मेंबर्स हैं उन्हें आने वाले कोर्सेज में स्पेसिफिक डिस्काउंट्स मिलते हैं, आपको सारे नोट्स मिलते हैं। देन ऑन कोर्स कंप्लीशन you get a certificate, a digital certificate आपको मिलता है। Repeat, as I mentioned, is free for once. Now coming to the payment details, I would request all of you कि आप लोग इसका screenshot लें to avoid any hassle. Course fee is displayed, payment details सारे displayed हैं आपके इसमें। आप प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। Okay, so now moving ahead, as I had mentioned कि उस समय तो मैं म्यूट कर रही थी आप लोगों को, बट अभी तक जितना भी हमारी कन्वर्सेशन हुई है, एनी क्वेश्चंस, काइंडली रेज योर हैंड्स। इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल? यस मैम। थैंक यू मैडम, कोर्स फी थोड़ा सा क्लियरली लिखा होता तो अच्छा होता। Sir, for existing participants, it is 2685 for 2 months. Okay, madam. Okay, जो thank you. नए participants हैं उनके लिए जो component आ रहा है after discount, it is 3158, and this is for 2 months. मैम कोर्स कंटेंट एक बार बता दीजिए ना। Sure. थैंक यू। देखिए, कोर्स कंटेंट में अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें, ये तो सिर्फ हाइलाइट्स हैं। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि ये कंप्लीट कोर्स कंटेंट है, क्योंकि हाइलाइट्स हैं। आप अगर देखें तो देयर आर दिस आकाशिक
टैरो जो है ये अपने आप में 62 कार्ड्स का डेक है। इसके हर कार्ड की डिकोडिंग, इंटरप्रिटेशन, कौन सी सिचुएशन बता रहा है, किस एलिमेंट से कनेक्ट कर रहा है, ये सब हम डिटेल में जानेंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, सो दैट इज पास्ट लाइफ। ये ओरेकल कार्ड्स है, इसमें 44 कार्ड्स है, राइट। सो मोर देन 100 कार्ड्स जिसके बारे में आप जानेंगे और जिससे आप रीडिंग करेंगे, इसका इंटरप्रिटेशन है। उसके अलावा there'll be meditations for your protection, for your grounding, आपकी ऑरा क्लेंजिंग के लिए, आकाशिक वर्ल्ड में आप कैसे एंटर करते हैं और फिर हम इस रीडिंग को कैसे करें। Moreover, there'll be again a meditation for cord cutting as I mentioned. इसके अलावा जो स्प्रेड्स रहेंगे, स्प्रेड्स आपको पिक्टोरियल फॉर्म में स्लाइड्स पे दिखाए जाएंगे, लेकिन उसके अलावा जो स्प्रेड्स का प्रैक्टिकल रहेगा वो हम लोग क्लास में करेंगे, बिकॉज देयर विल बी अ लाइव सेशन ऑफ प्रैक्टिकल्स एज वेल। फिर इस कौन से डेक को आप किस मोमेंट पे यूज करेंगे, इसकी क्लैरिटी आपको दी जाएगी। आप कार्ड्स को कैसे ड्रॉ करें, अपने कार्ड्स को कैसे मेंटेन करें, ये सारा इन डिटेल आपको बताया जाएगा। सो एज आई मेंशन, ये जर्नी मैम राइट। हाँ जी, मैम नॉर्मल रिकॉर्डिंग, बताएं मैम। नॉर्मल रीडिंग के लिए राइडर वेट नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये तो आकाशिक रिकॉर्ड पास्ट लाइफ हो गया। नॉर्मल रीडिंग के लिए, नॉर्मल रीडिंग के लिए आकाशिक कार्ड्स यूज किए जा सकते हैं, नहीं तो उसके लिए फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइडर वेट्स का बेसिक, क्योंकि राइडर वेट्स भी है, ओशो भी है नॉर्मल रीडिंग के लिए। और अगर आप इसको समझ लेते हैं, सिंस वील बी टॉकिंग अबाउट द सिंबॉलिक लैंग्वेज, द कलर्स, और इसका मेजर और माइनर एलिमेंट्स का जो लगभग मिलते जुलते होते हैं, तो आप उसको कर पाएंगे। शोभा जी, फॉर डेज आई श्योरली टॉक अबाउट कि ट्यूसडे के अलावा अगर और कोई डे हो सकता है, मैं जरूर इसके बारे में आई पुट फॉरवर्ड, राइट। मैम वन क्वेश्चन। हाँ जी, मैम 11 टाइम थोड़ा प्रॉब्लम है, ये 1:30 नहीं होगा PM? देखिए मैम, इट इज 11। मेरी क्लास जब भी स्टार्ट होती है तो इट इज स्टार्टिंग विथ मेडिटेशन, प्रेयर मेडिटेशन। तो बाय द टाइम यू एकदम नेक टू नेक हो जाएगा, 1:30 से तब भी चलेगा। the main content, it is always 11:30. Rupa ji, for timing it, ma'am, there are so many people, फिर वो तो कभी मैच ही नहीं करेगा। And you always have the recording with you. आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग भी रहेगा, और जो ग्रुप रहता है, ग्रुप में सारी चीजें मेंशन होती हैं, एंड आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द ग्रुप। तो जो भी आपके क्वेरीज रहते हैं, जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, दोज आर टेकन केयर ऑफ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब तक ये जर्नी हमारी चल रही है तभी तक, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स मेरे कनेक्टेड रहते हैं थ्रू आउट। अभी तक मेरा जो फर्स्ट बैच था, दैट वाज 2, बिल्कुल वो रहता है मैम, वो रहता है। और जहां तक इसकी बात है, आपके पास रिकॉर्डिंग्स भी रहती हैं, और कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं, एंड दैट इज टेकन केयर ऑफ। मैम यदि सुविधा हो तो इसको 1 PM कर दीजिए, एकदम नेक टू नेक हो जाएगा 11:30 12, यदि सुविधा हो तो। सिंस देयर आर मेनी मेंबर्स, इट ऑल्सो डिपेंड्स जो पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करते हैं, मेजोरिटी क्या बोलती है, उस हिसाब से टाइमिंग डिसाइड होता है, जरूर जरूर। राइट। And any other question you have, please raise that. Priyanka ji, yes.
हेलो मैम, गुड गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मुझे जानना है कि इसमें जो आकाशिक जो कार्ड है टैरो का, तो इसमें हम लोग जैसे माइनर मेजर अरकाना तो समझ गई, तो इसमें क्या हम लोग रिलेशनशिप एज ए फिनेंस इस मतलब इस बारे में भी क्या जान सकते हैं डिटेल्सली? बिल्कुल, हाँ आप सर। इसमें इसके थ्रू आप कंप्लीट रीडिंग कर पाएंगे। ओके। ऐसा नहीं है आप रीडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं खुद भी करती हूँ। मेरे पास अगर आप देखेंगे, आई हैव मोर देन 20 डेक्स जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो ओके। उसमें ये रहता है, आई एम ऑलवेज गाइडेड बाय माय इंट्यूशन कि कौन सी रीडिंग के लिए मुझे कौन सा डेक उठाना है। सो एट टाइम्स आई हैव डन द कंप्लीट रीडिंग विद आकाशिक आल्सो। ओके। तो ऐसा नहीं है, जब हम इसके एस्पेक्ट्स को जानेंगे, इसके एलिमेंट्स को समझेंगे, तो हम हर चीज को इन डिटेल समझेंगे, तो आपके और मैम, पास वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहेगी कि इसका मतलब पैसा है, इसका मतलब ये। और मैम ये जो पास्ट लाइफ का जो ओरेकल कार्ड है, ये क्या हम लोग को गाइडेंस का काम करेंगे, राइट मैम? कि इसके साथ एक यस, गाइडेंस का। बिल्कुल। मैम ये कार्ड मतलब इस प्लेटफॉर्म में मिल जाएगी या हम लोगों को ऑनलाइन से अलग से खरीदना पड़ेगा? देखिए, उसके लिए यू कैन कॉन्टैक्ट द टीम। अगर पॉसिबल होगा तो आपको वहां से मिल जाएगा, अदरवाइज आप ऑनलाइन ले सकते हैं। ये जो पास्ट लाइफ का जो मैम कार्ड है, ये ऑनलाइन में नहीं मिल रही है। आकाशिक का तो फिर भी मिल जाएगी, यू लेकिन कैन वो पास्ट। ट्राई ऑन बुक्स वैगन। ओके। प्रायर नॉलेज ऑफ टैरो इज नॉट नीडेड, क्योंकि हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। राइट। सुषमोय सर, आपका क्वेश्चन। मैडम, मैडम गुड मॉर्निंग मैडम। एक बात है कि आपने ओरेकल कार्ड बोला है 44 कार्ड, राइट? राइट। बट आई हैव वन। सर आप म्यूट हो गए। हाँ मैडम। हाँ हाँ, तो वो मेरे पास 52 कार्ड्स का ओरेकल कार्ड है। जी सर, ओरेकल कार्ड्स में बहुत सारी वैरायटी है, मेरे पास भी है। आई हैव साई बाबा ओरेकल, कृष्ण जी ओरेकल, फिर Yes. डोरीन वर्च्यू के एंजल ओरेकल्स हैं, जेमस्टोन ओरेकल है। तो इस तरीके से बहुत सारे ओरेकल कार्ड्स, एंड देन मेरे पास एक लाइफ पर्पस का भी ओरेकल कार्ड है। तो अच्छा। जरूरी नहीं है कि सब में काउंट एक हो। इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू नो द कंडीशंस। अब जैसे पास्ट लाइफ में सिर्फ इतनी कंडीशंस वो लोग समझ पाए, तो उन्होंने उस हिसाब से डिजाइन किया। जैसे दिस हैज बीन डिजाइन बाय डोरीन वर्च्यू, तो उनके जितने भी ओरेकल्स हैं सब में नंबर सेम हो ये जरूरी नहीं। अच्छा मैडम, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अच्छा, ये मान लीजिए कार्ड का नंबर डिफरेंस होने से won't it be difficult for me to follow your lessons? Because मान लीजिए मेरा 52 कार्ड्स है, उसका इंटरप्रिटेशन कुछ डिफरेंट फैक्टर्स के लिए अलग होगा। मुझे क्या आपके कार्ड खरीदने पड़ेंगे, पर्टिकुलर आपके कार्ड्स? See sir, it's not particular my cards, past life cards जो है, past life deck जो है, this is easily available। और इसके दो या तीन वैरायटीज आती है। एक इसका पार्टी डेक भी आता है जो छोटे साइज का होता है। अच्छा अच्छा। एक बड़े साइज का भी आता है, यू कैन गो इन फॉर एनीवन। और जो कार्ड्स हैं बहुत सिंपल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। सी आई विल शो यू अ कार्ड। बहुत सिंपल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, कोई लिटरेचर नहीं लिखा हुआ, राइट? सो Yes. ऐसा नहीं है दैट यू नीड टू गेट दिस पर्टिकुलर। अगर आपको मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, वी आर डूइंग दिस। अदरवाइज कई लोग इसके प्रिंट आउट्स भी निकालते हैं, कई लोग खुद बनवाते हैं, प्रिंट्स निकलवाते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, Okay. राइट? तो मैं मैम, हम I कुछ can- कार्ड्स को रीड करेंगे आज? कुछ कार्ड्स की डिटेल्स देंगे आप आज?
See, reading, as I mentioned earlier, it cannot नहीं be नहीं, done. नॉट रीडिंग, नॉट हाँ. रीडिंग, कार्ड्स की रीडिंग, ओनली कार्ड्स की, कौन से कार्ड्स को हम कैसे देखते हैं या पढ़ते हैं, किस कार्ड्स को, मतलब थोड़ा सा वो कि किस तरीके से हम क्लास में आप उनको पढ़ाओगे, कि कैसे करेक्शन See. वगैरह कुछ रीडिंग। जी देखिए, कार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो कार्ड्स की एक्सप्लेनेशन क्या होती है, इसका पिक्टोरियल फॉर्म आपको दिखाया जाता है और पिक्टोरियल फॉर्म के बेसिस पे हम क्या कलर ले रहे हैं, क्या हम इसमें, सपोज अभी जैसे मेरे हाथ में एक ये कार्ड आया, ठीक है, दिस कार्ड इज ऑन इम्प्रिजनमेंट और स्लेवरी। ये पास्ट लाइफ ओरेकल का कार्ड है। इस कार्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जेल दिख रही है, राइट? जी जी एक सेल दिख रहा है, ठीक है, और ये पुराने जमाने की कोई जेल दिख रही है। कलर्स भी अगर आप देखेंगे तो कलर्स जो हैं बहुत डल कलर्स यूज किए, ज्यादा जो शेड्स है वो ग्रे के आ रहे हैं जगह जगह पे, राइट? तो अब हम इसके बाद आगे जाएंगे कि इस कार्ड के थ्रू हम क्या देख पा रहे हैं। हर किसी का देखने का नजरिया अच्छा अलग होता है और जो आपको गाइड मिलेगी उसमें भी रहेगा। अब जो वाइब्रेशंस महसूस होती हैं वो क्या है कि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा फेज रहा होगा जहां पे कुछ चीजों पे रोक लगा दी गई होगी या कुछ चीजों को कर्टेल कर दिया होगा जो आपकी राइट्स थी। इम्प्रिजनमेंट का अगर मैं मतलब समझूं और स्लेवरी का मतलब समझूं तो जो हमारे बर्थ राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स, चैन से एक लिबरल सांस लेने के। सॉरी, मैं आप सबको अभी म्यूट करूंगी बिकॉज देन आई एम गेटिंग टू मच ऑफ नॉइज, राइट? तो आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज। ओके, तो अभी है क्या कि हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये समझना कि ये क्या कर रहे थे। ये जो बर्थ राइट होता है एक इंसान का, उसके बर्थ राइट को उससे छीनना इज इम्प्रिजनमेंट। एक व्यक्ति का बर्थ राइट है कि वो कहीं पे भी आराम से रह सकता है क्योंकि डिवाइन सोर्स ने कभी भी कोई बंदिश नहीं लगाई। तो वैसे ही अगर आप किसी का बर्थ राइट छीनते हो उससे, तो वो क्या क्या चीजें महसूस करता है। एक सप्रेशन महसूस करता है, एक डर आ जाता है जीवन में, मन में। तो ये सब बाधाएं क्रिएट करता है। हो सकता है वो इंसान क्लॉस्ट्रोफोबिक हो। सपोज अगर मैं किसी के लिए ये कार्ड निकालती और आता तो मैं सबसे पहला सवाल उनसे ये पूछती कि क्या आपको अंधेरे या बंद जगह से डर लगता है, क्योंकि ये जो पिक्चर है ये मुझे यही बता रही है। तो ऐसे में फिर हम उसको रिलेट कर पाते कि हो सकता है इनकी पास्ट लाइफ में इन्हें बंद करके रखा गया, डरे रहे, ये अपने ह्यूमन राइट से दूर रहे। तो ऐसे में क्या होगा कि इंसान दो में से एक तरीके का हो जाता है, या तो वो डरने लगता है और या वो एकदम रिबेलियन हो जाता है। तो इंसान के नेचर को समझते हुए फिर उसे हम इंटरप्रेट करेंगे आगे चल के। सो दिस विल बी अ थिंग विच विल बी टेकन केयर ऑफ। राइट? अब और जो आपके क्वेश्चंस हैं प्लीज यू कैन गो अहेड। मैम, हाँ जी, ये जो 62 वाला आकाशिक रिकॉर्ड का कार्ड है ये मेरे पास है, और जो 44 का है उसका नाम क्या है? पास्ट लाइफ ओरेकल कार्ड्स। पास्ट लाइफ ओरेकल कार्ड्स। इसके अलावा और कुछ बहुत सारे हैं पर ये एक ही है। पास्ट लाइफ एक ही है मैम, पास्ट लाइफ ओरेकल कार्ड्स बाय डोरीन वर्च्यू। डोरीन वर्च्यू, हाँ मैम। और एक क्वेश्चन है, ये हाँ जो जी। हम क्लास करेंगे ये हाँ। खाली आकाशिक रिकॉर्ड पास्ट लाइफ के हिसाब से है, और दूसरा कुछ क्वेश्चन है तो इसके हिसाब से हम निकल सकते हैं? बिल्कुल मैम। अच्छा, और एक क्वेश्चन है मैम,
मानिए जी। कि 5 कार्ड रीडिंग होता है या 3 कार्ड रीडिंग होता है, उसमें जो कनेक्शन होता है एक के बाद एक, जो कार्ड आने का जो एक मतलब होता है, ये तो जरूरी है, ये मुझे पता नहीं है, ठीक से होता नहीं है, तो ये मुझे ये सिखाया जाएगा क्या? देखिए मैम, ये सिखाना और ये कनेक्ट करना, इसी के लिए हम मेडिटेशन पे फोकस करते हैं। मैं बार बार जब बात कर रही हूँ कि हम एनर्जीज में एंटर करने वाले हैं, एनर्जी वर्ल्ड में एंटर करने वाले हैं, तो हमें अपनी ऑरा को रेज करना है, अपनी वाइब्रेशंस को रेज करना है। उसके बाद हम इन कार्ड्स को जानकर और इन्हें कनेक्ट करना सीखेंगे कि इससे एक कहानी कैसे बनती है। थैंक यू मैम। राइट। मैडम, हाँ जी सर। मैडम मान लीजिए एक क्लाइंट मेरे पास आ रहा है, वो किस लिए आएगा मेरे पास? जैसे टैरो में तो मैं समझ गया ना, वी हैव डन इनफ नंबर ऑफ कोर्सेज, वो तो हाँ। वेरी क्लियर। हाँ। मान लीजिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन में क्लाइंट मेरे पास किस लिए आएगा? सर देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, कई बारी ना कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, जैसे आपने टैरो रीडिंग की, यू कुड सी द अंडरलाइंग इशू, ठीक है, Yes. लेकिन हो क्या रहा है, जो प्रॉब्लम है उसका उन्हें सोल्यूशन नहीं मिलता, या प्रॉब्लम इज परसिस्टेंट। तो देन Right. वी टैप इनटू दीज एनर्जीज आल्सो, कि क्या आप कार्मिकली लेकर आए हो पिछले जन्म से। Okay. राइट। और कई केसेस में क्या होता है कि क्लाइंट आते हैं, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, whenever आई एम गाइडेड बाय माय इंट्यूशन टू पिक दिस पर्टिकुलर डेक, तो कार्मिक इश्यूज निकले हैं सर। Okay. Okay. अभी एक रीसेंट केस स्टडी में मेरे साथ हुआ, आई वाज रीडिंग फॉर वन ऑफ माय क्लाइंट। उनके फैमिली में क्या हो रहा था, उनके फैमिली में ना कोई भी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं जा रही। दिस लेडी अच्छा। हर सेल्फ गॉट डिवोर्स्ड, उसके ब्रदर का डिवोर्स होने वाला था, फादर एक्सपायर हो गए थे। सो व्हेन आई वेंट इनटू द रीडिंग, then I told her that this thing is coming from a curse that you have taken, your lineage has taken from a lady. Gradually we came to know कि उनकी फैमिली में उनकी जो दादी बुआ है, that is उनके फादर की जो आंट है, बुआ, she was forced into a marriage with a person she never knew about that person. She was hardly 17 years old, but क्योंकि उनके लुक्स अच्छे नहीं थे, तो उनकी शादी एक शादीशुदा इंसान से करा दी गई थी, who already had a son. And post marriage, this girl, she got disturbed because she had the feeling कि उसके घर वालों ने उसे धोखा दिया. For 12 days, she survived after marriage, and that those 12 days she did not eat anything. तो अब आप सोचिए कि वो कर्ज कहाँ से आया और कितनी लिनेज खराब हो गई। मैरिजेस आर नॉट वर्किंग एंड देन पीपल आर सफरिंग अ लॉट। तो देन वी वेंट इन फॉर द सोल्यूशन। सो दीज थिंग्स डू कम आउट सर, और ये टैरो रीडिंग से मैंने निकाला है। और मतलब ओरेकल कार्ड्स जो होंगे वो लार्जली मैंने जो यूज किया है अब तक विद लिमिटेड यूज, मैं वो एडवाइजरी रहे हैं। जी सर, अच्छा, वो एडवाइजरी रहते हैं। अब इसमें भी हमारी हेल्प करते हैं, हमें Yes, बहुत yes. हेल्प मिलती है इसमें भी। great deal, right, you are very right. Madam, thank you, madam. थैंक यू सर। मैम, हाँ जी, मैम आपका राइडर वेट का दूसरा कोर्स होता है क्या? बिल्कुल होता है मैम। अच्छा अच्छा, फिर भी वो तो भी जानना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा ये मालूम होता है पर कनेक्ट नहीं कर पाते, यही प्रॉब्लम है। मैम राइडर वेट का भी होता है कोर्स, और अलग अलग डेक्स के कोर्सेज हैं, तो आप पता कर सकते हैं। और राइडर वेट्स का जब कभी भी इट विल बी कमिंग लाइव, तो आपको बता दिया जाएगा। अभी के लिए यू कैन हाँ ये जी। जो कोर्स है ये तो बहुत ही अच्छा है, ये तो अभी अभी करना इच्छा करता है, पर टाइम देख लीजिए आप एक बार, टाइम थोड़ा बात हो जाए तो दैट्स अच्छा व्हाट आई होगा। एम सेइंग ना मैम। देखिए, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट मेजॉरिटी पार्टिसिपेंट्स से। हाँ वही वही, वो यदि बोले तो एक बात देख हाँ, लीजिए।
क्योंकि उसके लिए फिर आपको यही है कि आप एक बारी टीम से कनेक्ट कीजिए, आपके पास नंबर्स दे दिए हैं, हाँ हाँ जरूर जरूर मैम जरूर। आप उनसे कनेक्ट कीजिए। हाँ जी, Thank you. कोर्स के अलावा पर्सनल कंसल्टेशंस भी होती हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। रोशनी जी, फॉर दिस आई गेस यू नीड टू कनेक्ट विद आवर टीम। हमारी टीम से आप कनेक्ट कीजिए और मेजॉरिटी का जो भी रहेगा दैट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। मैम जो आपने साइट बताया उसमें अभी तो अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप लोगों से या टीम से मिल जाएगी वो कार्ड? आप एक बारी टीम से कोऑर्डिनेट कर लीजिए, अगर उनके पास होंगे दे विल श्योरली हेल्प यू आउट विद इट। ओके क्योंकि ओके लास्ट टाइम हमने प्रोवाइड कराए थे, तो अभी ओके आई एम नॉट श्योर ऑफ कि उनके पास है पीसेस या नहीं है। आप एक बारी कनेक्ट करेंगे, यू विल गेट ठीक द है। ऑप्शन। ओके मैम, थैंक। सो एनी अदर क्वेश्चंस? Okay. So in case there are no questions, I would just share with you the slide once again, जहाँ पे आप देख पाएंगे पेमेंट डिटेल्स का। यहाँ पे ये जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, यहाँ पे ये जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, ये नंबर्स हमारी टीम के नंबर्स हैं। फॉर योर क्वेरीज यू कैन प्लीज कॉन्टैक्ट देम एंड दे आर रियली हेल्पफुल। आवर एंटायर टीम इज वेरी हेल्पफुल, so they'll help you out with the timing issue या whatever issue it is. Even for the deck you can connect with them, right? आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग अपने मोबाइल पे या जिस पे भी है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, so that you have all these details with you. Okay, so in case of no questions, then we are on set to start the journey 15th onwards, hopefully. It all depends के आप लोग जो लोग भी एनरोल करते हैं उन पे डिपेंड करता है। यस सर, एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स में हमारे पास सुषमोय सर हैं, दीपिका जी हैं, और भी लोग हैं जो कर चुके हैं। पूनम गोयल जी ने भी किया हुआ है। सो वी हैव एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स जो कोर्सेज कर चुके हैं यहाँ से। मैडम कोर्स में आकाशीय रिकॉर्डिंग पूरा होएगा, उसमें आकाशीय रिकॉर्डिंग सिखाएंगे? मैम, इट इज आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग के दो मेथड्स हैं। एक मेथड है मेडिटेशन का। मेडिटेशन का मेथड मैं आपको उतना इन डेप्थ नहीं सिखाऊंगी, लेकिन हाँ मेडिटेशन करना सिखाऊंगी जिससे कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सके और एक पॉजिटिव ऑरा में रह सके। उसके अलावा जो हम रीडिंग करेंगे वो पूरी रीडिंग हमारी टैरो के बेसिस पे होगी, आकाशिक टैरोस, राइट? तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा वाइडर इंसाइट मिल जाएगी। ओके राइट? तो मैडम ये 2 महीने की क्लास होगी, हफ्ते में 2 बार होगी? हेलो? 2 महीने के सेशंस हैं और उसको भी हम एक्सटेंड करेंगे डिपेंडिंग। कुछ होते हैं उन्हें प्रैक्टिकल रहता है, तो अगर प्रैक्टिकल वॉइस ब्रेक हो रहा है मैडम आपका। हाँ, मैम सब कट गया है। वॉइस ब्रेक हो गया पूरा। हाँ जी। वॉइस ब्रेक हो रहा है मैडम आपका।
Okay, so now am I audible? Yes, ma'am. Yes, madam. Okay, so what I'm saying is कि वैसे 2 महीने का कोर्स है, 2 महीने का ये है कि आपको पूरा इंटरप्रिटेशन विथ मेडिटेशंस और ये सब करवाया जाएगा, और प्रैक्टिकल सेशन के लिए we'll extend it to another month, which will also depend on what other participants say. बिकॉज प्रैक्टिकल का फिर हम अलग से इसको कैरी करेंगे, जिसमें वील डू एंड प्रैक्टिस केस स्टडी बेस्ड और प्रैक्टिकल रीडिंग्स जो आप एक दूसरे के लिए करेंगे. Thank you, ma'am. सो इसमें मैडम पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं? हाँ जी, पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं. पीडीएफ नोट्स और वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको साथ साथ मिलेंगे. पीडीएफ नोट्स और आपको रिकॉर्डिंग्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स साथ साथ मिलेंगे. राइट? ओके मैडम, ओके ओके मैडम. So we look forward to start this wonderful journey and wishing all of you a very good day and all the best. Yeah, thank you so much, madam. Thank you, ma'am. Thank you all for joining. Thank you.